इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त है सबसे बड़े इलेक्शन शो का। अब की बार किसकी सरकार? जी हां, हमारी नजर उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड की उन बड़ी खबरों पर जिसका असर होगा 2022 के दंगल पर। तो बिना देर के आज की 3 बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। कौन सी वो 3 बड़ी खबरें आपको बताते हैं। पहली बड़ी खबर तो उत्तर प्रदेश से ही है और किसानों से भी जुड़ी हुई है। जी हां, उत्तर प्रदेश से, जहां किसान महापंचायत का पॉलिटिकल एजेंडा पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है या कहें एक्सपोज हो चुका है। मुजफ्फरनगर की महापंचायत में राकेश टिकैत ने खुल्लम खुल्ला सियासी बयान दिया। अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव के उद्घोष थे। अब इस नारे को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लपक लिया है। राकेश टिकैत के नारे की तारीफ करते हुए मायावती ने क्या कहा, बहन जी ने क्या कहा, इस पर पूरी खबर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आज की दूसरी बड़ी खबर पर भी एक नजर डालिए। अवैध कब्जे पर बिना भेदभाव के योगी का चल रहा है बुलडोजर। जी हां, बड़ी खबर ये कि योगी सरकार का बुलडोजर अपने ही पूर्व विधायक के अवैध कब्जे पर चला है। बुलंदशहर में बीजेपी के पूर्व विधायक ने करोड़ों के सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा जमा रखा था, जिसे अब प्रशासन ने खाली कर लिया है। डिटेल खबर इस पर भी अब से थोड़ी देर में। आज की तीसरी बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश से, जहां विवादित बोल पर पूर्व गवर्नर अजीज कुरैशी फंस गए हैं। रामपुर में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। कुरैशी ने क्या कहा था, क्यों एफआईआर दर्ज की गई और कैसे बढ़ गई उनकी मुश्किल, ये आगे आपको बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। लेकिन पहली खबर, किसानों की महापंचायत से कैसे इस वक्त राजनीति खेली जा रही है। आप देखिए, मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत जबरदस्त हुई। हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द के प्रयास सराहनीय है, ये कहना है मायावती का। महापंचायत की कोशिश बहुतों को असहज करेगी। कांग्रेस एसपी के दंगा युक्त शासन की यादें एक बार फिर ताजा हुई। तो ये तमाम बातें कही है मायावती ने। मुजफ्फरनगर में कल किसानों की महापंचायत हुई, उसके बाद उनका ये बड़ा बयान आया है। 2 सिलसिलेवार तरीके से ट्वीट आए हैं, वो अब हम आपके सामने रखते हैं। पहला ट्वीट देखिए, यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में कल हुई किसानों की जबरदस्त महापंचायत में हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द के लिए भी प्रयास अति सराहनीय है। इससे निश्चय ही 2013 में सपा सरकार में हुए भीषण दंगों के गहरे जख्मों को भरने में थोड़ी मदद मिलेगी, लेकिन बहुतों को यह असहज भी करेगी। मायावती ने आज ट्विटर पर लिखा, मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत जबरदस्त हुई। हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर उन्होंने तारीफ की। उन्होंने कहा यह बहुत ही सराहनीय कदम था। ये देखिए, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द के लिए सराहनीय। समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान जो दंगों के गहरे जख्म थे उसे भरने में मदद मिलेगी, लेकिन यही महापंचायत की कोशिश भी बहुतों को असहज करेगी, यानी परेशान कर सकती है, अनकंफर्टेबल कर सकती है। तो ये तमाम बातें मायावती ने अपने एक ट्वीट के जरिए कही है। और अब जिस तरीके से मायावती ने राकेश टिकैत को एक तरीके से सपोर्ट किया है, उसके कई सारे मायने निकाले जा सकते हैं। आपको टिकैत का वो बयान पहले सुना देते हैं जिसे मायावती ने सियासी हथियार के तौर पर लपका है। पहले भी नारे लगते थे जब टिकैत साहब थे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ये नारे लगते थे। हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे, ये नारे हमेशा लगते रहेंगे। दंगा यहाँ पर नहीं होगा। ये तोड़ने का काम करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे। किसी गलत फहमी में मत रहना। ये देश हमारा है, ये प्रदेश हमारा है, ये जिले हमारे हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी रुचि कुमार लखनऊ से जुड़ गई हैं। इस खबर के अंदर की खबर हम उनसे समझते हैं। रुचि हमारे साथ जुड़ी हुई है। रुचि, अब एक बात बताइए कि राकेश टिकैत का समर्थन करते हुए ये मायावती कौन सी पॉलिटिकल स्कोरिंग में लगी हुई हैं? देखिए, ऐसा है, अगर आप वेस्टर्न यूपी देखेंगी मीनाक्षी, तो वेस्टर्न यूपी में मायावती का जो वोट बैंक है वो बहुत ज़बरदस्त है। और ख़ास तौर से दलितों में भी जो जाटव हैं वो वहाँ करीब 18 से 19% वेस्टर्न यूपी में है।
तो पहले क्या होता था कि मायावती को अपना वोट मिलता था, साथ में मुसलमान वोट भी मिल जाता था और बाकी भी कुछ वोट मिल जाते थे, क्योंकि वहाँ पर उस इलाके में यादव बहुत कम है, ना के बराबर हैं। अब क्या हुआ कि पिछले चुनाव में हमने देखा कि मायावती को वहाँ पर बिल्कुल सफलता नहीं मिली। जो वहाँ की सीट्स थी ज़्यादातर बीजेपी ने जीत ली और कुछ 16 के आसपास समाजवादी पार्टी को मिली। तो मायावती की ये कोशिश जो उन्होंने ट्वीट किया है, उससे ये साफ दिखता है कि उनको ये समझ में आ रहा है कि अगर वेस्टर्न यूपी जीतना है, अभी जिस तरह का माहौल बन रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि जो मुस्लिम वोट है वो चला जाएगा समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन को। तो मायावती उस वोट बैंक की लड़ाई में शामिल हुई हैं और वो अपने को दिखाना चाहती हैं कि वो किसानों के साथ, उनके आंदोलन के साथ खड़ी हुई हैं, उनके समर्थन में हैं। तो इससे मायावती को उम्मीद है कि जहां पर उनको जाट वोट मिलेगा, उनका अपना वोट तो है ही, साथ में जाट मिलेगा और मुस्लिम भी अगर इसलिए उन्होंने एक तरीके से रुचि कह सकते हैं, चाहे किसानों की इस महापंचायत के बहाने ही समाजवादी पार्टी की शासनकाल में दंगों की याद भी दिला दी है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। उत्तर प्रदेश की सियासत से एक और बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री योगी की तुलना डकैतों से करने वाले पूर्व गवर्नर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के खिलाफ रामपुर के सिविल लाइन थाने में यह एफआईआर दर्ज की गई है। अजीज कुरैशी रामपुर में आजम खान के घर गए थे और जेल में बंद आजम खान को लेकर जब उनसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने मुख्यमंत्री योगी को टारगेट किया। योगी सरकार के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया, जालिम कहा और मुख्यमंत्री योगी की तुलना डकैतों से करती। अब आपको सुनाते हैं कि अजीज कुरैशी ने अपने बयान में क्या कहा, जिसमें उन्होंने सीएम योगी और उनकी सरकार के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। अब 1.5 साल से ज़्यादा जेल में है और इतने ज़्यादा उन पे 100 के करीब मुकदमे हैं और बेटे भी हुए। तो इसको हजार डाकू तारीख में जो रहे हैं, मतलब ये जो मतलब ये कातिल रहे हैं, मतलब डकैत रहे हैं, उन्होंने भी कभी ऐसा नहीं किया होते सब। जो जालिमाना पॉलिसी हुकूमत की रही है, जो जुल्म किया है उन्होंने, मतलब जबरदस्ती बददाब क्या कहा जाए इनके लिए, मतलब जाबिर मजाक भी नहीं करते इस तरह के, डाकुओं ने भी कभी नहीं किया। यूनिवर्सिटी को लेकर यूनिवर्सिटी को उनके बाप भी खत्म नहीं कर सकते। अजीबोगरीब तरीके से अंदाज़े बयां उनका था और यही वजह है कि उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज की गई है। रुचि कुमार हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हुई हैं और इस पर हम अपडेट उनसे ले लेते हैं। क्या एफआईआर दर्ज होने के बाद कोई माफीनामा अजीज कुरैशी की ओर से क्या उन्हें महसूस होता है उन्होंने कुछ गलत कह दिया? देखिए, कोई किसी तरह का माफ़ीनामा नहीं आया है और अजीज कुरैशी का ये कहना है कि आजम खान के ऊपर जुल्म हो रहे हैं। वो पुराने उनके रिश्ते आजम खान से रहे हैं। आप सोचिए कि वो बहुत ही कम दिन के लिए, मेरे ख्याल से 1 हफ्ते के लिए यूपी के गवर्नर बने थे 2014 में, और आजम खान की जो मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी का बिल जो कई सालों से फंसा था वो उन्होंने उतने कम दिन में पास कर दिया था। अब वो उनकी पत्नी से मिले, उसके बाद इस तरह का बयान दिया है। तो आकाश सक्सेना जो वहाँ पे नेता हैं, जो आजम खान के खिलाफ उन्होंने मुकदमे कर रखे हैं, उन्होंने पुलिस में तहरीर दी थी और कहा था कि इससे माहौल बिगड़ सकता है, क्योंकि रामपुर की आबादी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर मुस्लिम भी है, करीब 50% से ज़्यादा। तो उनका कहना था कि इस तरह के बयानों से यहाँ माहौल बिगड़ सकता है। तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो गया है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जाँच की जा रही है और गवर्नर ने, जो पूर्व गवर्नर है, उन्होंने अभी कोई इस पर सफाई नहीं दी है और ऐसा लगता भी नहीं है कि वो सफाई देंगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से कहा है सरकार को, योगी सरकार को जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, अब पुलिस जांच करेगी कि इसके खिलाफ क्या किस तरह की कार्रवाई की जाए। शुक्रिया रुचि पूरी जानकारी के लिए आपका। अगली बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश से ही है, जहां भू माफिया पर योगी सरकार का नॉन स्टॉप एक्शन जारी है। बुलंदशहर में बीजेपी के पूर्व विधायक सुंदर सिंह लोधी के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया है। प्रशासन का यह बुलडोजर चला है और 32 करोड़ की जमीन खाली कराई गई है। पूर्व एमएलए हैं सुंदर सिंह लोधी, जिनके अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया है। बीजेपी, ये देखिए, ये पहले जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहीं पर इमारत को ध्वस्त किया गया है, बुलडोजर चलाया गया है और प्रशासन ने कार्रवाई की है। इसलिए योगी आदित्यनाथ के ऊपर भले ही आरोप लगते हों कि वो अपने विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, अपनी ही पार्टी के पूर्व एमएलए के खिलाफ उन्होंने जो कार्रवाई की है वो प्रशासनिक तौर पर जायज ठहराई जा रही है। अवैध कब्जे पर योगी का बुलडोजर लगातार चल रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि ये जो अवैध बुलडोजर चला है वो कहां चला है, क्यों चला है और किस पर चलाया गया है।
एक एक डिटेल आपके सामने रखते हैं। बीजेपी के पूर्व विधायक हैं जिनके अवैध कब्जे पर प्रशासनिक बुलडोजर चलाया गया। ये पूर्व एमएलए सुंदर सिंह लोधी हैं जिन्होंने इस जमीन पर कब्जा कर रखा था। इस कब्जे को हटाया गया, इस जमीन को मुक्त कराया गया। 32 करोड़ से ज्यादा की जमीन सरकार ने खाली करा ली है। सरकारी जमीन पर पूर्व विधायक ने कब्जा किया हुआ था जिसे खाली करा लिया गया है। सरकार की 6440 मीटर जमीन पर सुंदर सिंह लोधी ने अवैध कब्जा कर रखा था। जमीन को गोदाम और पार्किंग के लिए किराए पर दिया जाता था। 1983 में सरकार ने किसानों से यह जमीन खरीदी और 2002 में जमीन आवास विकास परिषद को यह जमीन दे दी गई थी। अब जमीन थी सरकार की, लेकिन किसके कब्जे में थी? पूर्व विधायक के कब्जे में थी। इस जमीन पर अवैध तौर पर सुंदर सिंह लोधी ने कब्जा कर रखा था। ऐसे में अब प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई हुई और इस अवैध निर्माण को ढाया गया और इस जमीन को मुक्त करा दिया गया है। अब आपको आवास विकास परिषद बुलंदशहर के ऑफिसर की भी बात सुना देते हैं जिनके देखरेख में पूर्व विधायक के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला। माननीय आवास आयुक्त के निर्देश पे जो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, उन्होंने मुझे आदेश दिए कि इसे तत्काल आप खाली करवाएं। और माननीय इसमें कब्जा लोधी परिवार का है। माननीय विधायक जी, पूर्व विधायक सुंदर सिंह जी का वही परिवार है। और जो है इस जमीन की सर कीमत कितनी है? इस जमीन की कीमत करीब ये हमारी 6500 स्क्वायर मीटर है, तो लगभग 6000 स्क्वायर मीटर भी माने 50,000 रुपये से करीब 30 करोड़ की लागत है इसकी। 30 करोड़ की भूमि सरकार द्वारा आदरणीय जिलाधिकारी महोदय और आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के सहयोग से सरकार मतलब आवास विकास ने खाली करे। हालांकि पूर्व विधायक के परिवार का कहना यह है कि उन्हें नोटिस नहीं दिया गया और बिना किसी सूचना के ये कार्रवाई की गई। हमारे साथ आवास विकास वालों ने पुलिस फोर्स के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। हमारी करीब 85 बीघे ज़मीन जो कि हमारे पूरे ख़ानदान की करीब 85-90 बीघे ज़मीन गई हुई है कि और उसका ना आज तक 40 साल से कोई मुआवजा दिया है, ना कोई अवार्ड किया है। और आज ये जो ज़मीन हमारी ये छोड़ी हुई थी, हम 40 साल से इस ज़मीन को रह रहे थे, हमारे जानवर बनते थे और हाँ इसमें कोल्ड स्टोर था, उसमें उसको आज तोड़ फोड़ कर दी और उसके साथ हमारे साथ ये बदतमीजी की पुलिस फोर्स के साथ। अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि योगी सरकार ना कोई पार्टी देखती है, ना कोई करीबी या कोई दुश्मन देखती है, कानून संगत कार्रवाई करती है। आप देखिए, इससे पहले भी भूमाफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का हंटर चला है। अतीक अहमद जो बाहुबली नेता कहे जाते हैं, उनकी भी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया। मुख्तार अंसारी की बात करें, ये बीएसपी के विधायक, इनके ऊपर भी देखिए बुलडोजर चलाया गया। विजय मिश्रा ये भी बाहुबली कहे जाते हैं, बख्शा इन्हें भी नहीं गया। यानी आप ये समझिए कि जहां जहां अवैध कब्जे हैं, जो सरकारी संपत्ति है वो सरकार के ही हक में होनी चाहिए और इसलिए फिर चाहे अपनी पार्टी का कोई सदस्य हो या विरोधी दल का, बुलडोजर सब पर चलेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद महिला वोटर्स को बूथ तक लाने का योगी का प्लान। एक छोटे से ब्रेक के बाद के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अब की बार किसकी सरकार। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां आज उत्तर प्रदेश बीजेपी महिला मोर्चा की अहम बैठक चल रही है। इस बैठक को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी संबोधित करेंगे। महिला मोर्चा की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव भी पास होगा। जाहिर है महिला वोटर्स पर बीजेपी का फोकस है। बीजेपी सरकार ने उज्ज्वला योजना के जरिए फ्री गैस कनेक्शन देकर महिलाओं को पहली बड़ी सौगात दी। कुछ दिनों पहले ही उत्तर प्रदेश से ही उज्ज्वला पार्ट 2 भी शुरू किया गया। ऐसे में आज की मीटिंग में बीजेपी महिलाओं को केंद्र में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के एक्शन प्लान पर मंथन कर रही है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।